सर, लोग एक समय में कहते थे कि एक था टाइगर सुरेंद्र सिंह नेगी, लेकिन अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या टाइगर जिंदा है, मतलब कैसे लेते हैं इसको। टाइगर जब भी रहता है तो टाइगर जिंदा ही रहता है। जनरल खंडूरी को हराने वाले पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी क्या एक बार फिर से होंगे चुनावी मैदान में? क्या कहा जाए कि टाइगर अभी जिंदा है? देखिए, जनता के लिए हम हमेशा जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहेंगे और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का बड़ा बयान, कहा टाइगर अभी जिंदा है। पूरी ताकत से करेंगे। जो स्थानीय विधायक जो रितु खंडूरी भूषण, हम उनका मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो पहली महिला स्पीकर है उत्तराखंड विधानसभा में। आपको बता दें, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी टिकट के प्रबल दावेदार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी। कैसे लेते हैं उनके एज ए विधायक उनके कार्यकाल को, जो 4 साल उनका कार्यकाल कोटद्वार में रहा है, कैसे लेते हैं उस कार्यकाल? अब देखिए, 4 नहीं बल्कि 4.5 साल पूरे होने वाले हैं। पहली बात मैं बता दूं, इतना कह सकता हूं कि 4 साल तक तो कुछ लोग दिखाई नहीं दिए और शायद उनको आदत भी पड़ी है कि हम 15 दिन में आकर जीत सकते हैं। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण में कस दिया था, कहा क्या पता 15 दिन में हम भी चुनाव जीत जाएं। तो फिर ज्यादा काम क्यों किया जाए, आखिरी 5 से 6 महीने में काम करवाया जाए। नहीं सर, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 15 दिन में जो है आके जीत सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब इसमें ये चर्चा का विषय होने वाला आने वाले टाइम। हाँ, यही है और हम भी ट्राई करते हैं कि 15-20 दिन में क्या पता हम लोग भी कोशिश करें, हम भी जीत जाएं। कहा सरकार ने कुछ किया होता तो हम उनके घायल हो जाते, लेकिन अफसोस उन्होंने हमें घायल कर दिया। कोई भी चीज अगर इन्होंने की है तो मैं समझता हूँ कि हम भी उनके कायल हो जाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि कायल तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने घायल किया है लोगों को। मोहम्मद हमारे संग जुड़े हुए थे इस समय, अपूर्व कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक रहे कोटद्वार विधानसभा से, और विकास पुरुष की जो है उनको संज्ञा दी जाती है। देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव को, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जिस तरीके से अब चुनाव जो है उसकी सरगर्मियां जो है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, 2027 जो है लोग लगातार उसको लेके बातें कर रहे हैं। और क्या होने वाला है, क्या जहाँ तक अगर हम पक्ष विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस जो है वो इस समय बहुत हाशिए में नजर आ रही है। मेरे संग इस समय जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, अगर मैं बात करूँ कोटद्वार से कई बार के वो विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट में भी रहे हैं, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चक्र राव जी। सर, देखा जा रहा है कि अब चुनाव बहुत ही नज़दीक में है, कैसे लेते हैं अब कि जो आने वाला समय जो है वो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में क्या होने वाला है? देखिए, कांग्रेस का समय बहुत अनुकूल है, बहुत बेहतर होने वाला है। और आपने जो कहा कि इस समय कम नज़र आ रही है कांग्रेस, कांग्रेस हमेशा जिंदा रहती है और कांग्रेस हमेशा काम करती रहती है। सर, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो उनके 4 साल के कार्यक्रम, रूलिंग पार्टी है इस समय, जो स्थानीय विधायक जो रितु खंडूरी भूषण, हम उनका मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो पहली महिला स्पीकर है उत्तराखंड विधानसभा में। कैसे लेते हैं उनके एज ए विधायक उनके कार्यकाल को, जो 4 साल उनका कार्यकाल कोटद्वार में रहा है, कैसे लेते हैं उस कार्यकाल को? देखिए, 4 नहीं बल्कि 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, पहली बात तो मैं बता दूं। और ये हर व्यक्ति, यहाँ तक कि बीजेपी का भी व्यक्ति आपको बता सकता है कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। ठीक है, नहीं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि 4 साल तक तो कुछ लोग दिखाई नहीं दिए और शायद उनको आदत भी पड़ी है कि हम 15 दिन में आकर जीत सकते हैं। तो फिर ज़्यादा काम क्यों किया जाए, आखिरी 5 से 6 महीने में काम करवाया जाए। नहीं सर, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 15 दिन में जो है आके जीत सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब इसमें ये चर्चा का विषय होने वाला आने वाले टाइम। हाँ, यही है और हम भी ट्राई करते हैं कि 15-20 दिन में क्या पता हम लोग भी कोशिश करें, हम भी जीत जाएं। हम उसी रणनीति के तहत थोड़ा सा सुप्त अवस्था में आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो गहराई है, जो सीरियसनेस है, वो मैं समझता हूँ कि आपने इस सरकार में, इस सरकार के नुमाइंदों में कहीं दूर दूर तक नहीं देखी होगी। जब तक सीरियसनेस नहीं है, जब तक गंभीरता नहीं है, जब तक आप क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा नया नहीं कर देते हैं कि जिससे लोगों का सीधा जो है लाभ हो जाए, तो जब आप उस दृष्टिकोण को लेकर चल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया होगा 4.5 साल में आपके सामने। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए, और पूर्व के कई बार के मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं कोटद्वार विधानसभा से, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी दिग्गज नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार भी वो इस समय 2027 के जो है विधानसभा
चुनाव में माने जा रहे हैं। और 2012 में अगर मैं बात करूं, 2012 में एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, और निश्चित तौर पर बड़ी चर्चा का विषय वो फिल्म बनी, बड़ी हिट रही। सर, लोग एक समय में कहते थे कि एक था टाइगर सुरेंद्र सिंह नेगी को, लेकिन अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या टाइगर जिंदा है, मतलब कैसे लेते हैं इसको? टाइगर जब भी रहता है तो टाइगर जिंदा ही रहता है, टाइगर नहीं होगा तो बात दूसरी है। तो उसके लिए टाइगर तो टाइगर होता है, लेकिन हम न तो कभी टाइगर थे, न हमने बनने की ख्वाहिश रखी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता को बचाने के लिए हम टाइगर बनते रहे हैं। हमने हमेशा हमेशा जनता के फैसिलिटीज़ को अवेल करवाने के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, और कभी भी लड़ने के बाद जो चुनाव भी लड़ते हैं तो उसके पीछे भी जनता की भावनाओं के साथ, जनता के कामों के लिए लड़ते हैं, न कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग जानते होंगे, कोटद्वार के ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि हम जनता के लिए लड़ते रहे हैं, जनता के लिए लड़ेंगे। जनता के साथ जो क्रूर व्यवहार वर्तमान सरकार में, या क्रूरता का जो एक संदेश सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है, उसका हम विरोध करेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक 4.5 साल की बात है, तो आप कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिससे जनता को लाभ हुआ हो। कोई ऐसे प्रोजेक्ट को जिसको लाया गया हो जिससे 4 लोगों को रोज़गार मिला हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे जो है लोगों की ज़िंदगी में सुकून मिला हो। कोई भी चीज़ अगर इन्होंने की है तो मैं समझता हूँ कि हम भी उनके कायल हो जाएँगे। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कायल तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने घायल किया है लोगों को। और घायल इस दशा में किया है कि भले ही मूवमेंट तेज़ हो गया हो, हम खुशी है इस बात की कि आज वो पर्चे देने जा रहे हैं कि हम भी हैं। और लेकिन 4.5 साल कोई तो व्यक्ति होगा जिसके पास जाते होंगे कि 4.5 साल तक आप कहाँ थे? क्या कार्यकाल अब शुरू होने जा रहा है या कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जनता खुद ही परेखेगी और करेगी। हमने तो जीत को भी स्वीकारा है, और जीत को जनता की झोली में जो है जीत डाली है, न कि अपने हित में डाली है। ये हमारा हमेशा का लक्ष्य है। लेकिन इस बीच में कौन-सी समस्याओं का समाधान हुआ? इन 4.5 साल में जो चीज़ें स्वीकृत थी वो जो है लटकी पड़ी हैं। उनको और जो है उसमें डाल दिया गया। सर, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, मतलब सिर्फ हाँ और ना में क्या कहा जाए कि टाइगर अभी जिंदा है? देखिए, जनता के लिए हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जब तक ज़िंदा है तब तक काम करते रहेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। मेरे संग जुड़े हुए थे इस समय। अब पूर्व के कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक रहे कोटद्वार विधानसभा से, और विकास पुरुष की जो है उनको संज्ञा दी जाती है। देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव को, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत धन्यवाद।